वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया। शीशे के सामने मुझे बैठने को कहा गया और मैंने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 दफ़ा या हयू कय्यूम पढ़ा मैंने, और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक ब्लैक डॉट प्लास्टिक कोटेड पेपर में रखा हुआ था, उसको मैंने देखा बगैर पलक झपके, और फिर मैंने शीशे में अपने माथे पर देखा तो मुझे शीशे में अपने माथे पे वो ब्लैक डॉट का एक्सरे मतलब एक शेड नजर आया। उसके बाद जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे पहले तो एक गुड़िया नजर आई जो मेरी शक्ल की नहीं थी, और उसके बाद दोबारा मैंने जब अपनी आंखें खोल के बंद की तो मुझे एक आउटलाइन ब्लैक एक्सरे टाइप चीज नजर आई, जिसे सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और उस वक्त मैं सर पे दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। नॉर्मली मैं नहीं ओढ़ी हूँ, मैंने ये देखा। अब यहाँ डॉक्टर वजाहत के पास एक पेशेंट है जो ठीक हो गई माशाल्लाह, मारूख ने क्या फील किया, क्या इनके साथ प्रॉब्लम थी, वो डिस्कस करेंगे मारूख से। मारूख, क्या आपके साथ होता था? कॉलेज लाइफ में मतलब इस तरह हुआ था शुरू के, मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे आवाजें आ रही हैं, मैं अपने आप से बातें करने लगी थी, यानी सेल्फ टॉकिंग की तरफ चली गई थी, और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। पर्दा भी हिलता था तो डर जाती थी, रात में सो नहीं सकती सही तरीके से, मतलब यानी बदख्वाबी का शिकार भी जैसे कहते हैं वो भी हो गई थी। रौनी ख्वाब आते थे बहुत ज्यादा, और हर वक्त ऐसा फील होता है जैसे कोई है पीछे, कोई है किचन में ड्राइव करते हुए, हर वक्त यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी कि बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई है साथ में ना। अच्छा, एग्जैजरेट किया खानदान वालों, जैसे खानदान वालों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स वगैरह को पता चला बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया मामला। किसी ने कहा कहीं चले जाओ, किसी ने कहा कहीं चले जाओ, कोई कहे कि कहीं, यानी खानदान में बात फैल गई। बिल्कुल हाँ, फैल गई थी। जाहिर है कि वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था मेरे से भी, कि मैं डर रही थी, तो पता चल रहा था सब लोगों को कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ मेंटली। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि यार बेड के पास कोई नींबू है लटका दो, या कोई धागा पहना दो, या इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो पढ़ने के लिए। जाहिर है वालिदैन जो है वो तो फिक्रमंद हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने फौरन ही जो है ना लोगों से पूछना शुरू किया, बहुत सारे लोगों के पास गए, सब कुछ हुआ। 4-5 साल मतलब जैसे कहना चाहिए यही मसला रहा, और वही मगरिब के वक्त तुम गई होगी या कॉलेज के अंदर किसी पेड़ के नीचे तुम बैठ गई होगी, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, वही सब लोग जो है ना बस मिसकंसेप्शन इतना था कि बस वही सब कुछ चल रहा था। फिर फाइनली जाहिर है कि जैसे साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो फिर जब मैं जैसे जहन वास्ट हुआ, थोड़ा पढ़ा लिखा, तो फिर मैंने भी बात सोची कि आखिर ये प्रॉब्लम है, इसको हल तो करना ही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फिर जब आप डॉक्टर वजाहत के पास गई, डॉक्टर वजाहत किस तरह आपने इनकी काउंसलिंग की? देखिए, जब हमारी शुरू में बातचीत हुई ना, तो इन्होंने मुझे इतना पसंद नहीं किया, क्योंकि मैंने इनकी तमाम परसेप्शंस को तोड़े। मतलब इनको मैंने सारी चीज़ें बताना शुरू की, जब फैमिली ने इनको इतना ज़्यादा पक्का कर दिया था कि जब हमें इनसे बात कर रहे थे, कहते डॉक्टर साहब ऐसा तो है वैसा तो है, लेकिन क्योंकि हम मेडिसिन भी देते हैं, और जब हमने शुरू में दवाइयाँ देना शुरू की, 10 दिन के बाद जब ये दोबारा आई तो उनको पता चला कि बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो गई हैं। लाइक सोचें नहीं आ रही हैं इतनी ज़्यादा, पर्दे में एक डिज़ाइन था फूलों का, अच्छा ठीक है ना, उसको देख के ही डरती थी, उसको ये भूत समझती थी कि ये यहाँ से आ रहा है और पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। जब वो चीज़ इसको कमरे में भी तंग कर रही होती थी, प्रॉब्लम तो ये था कि कमरे के अंदर भी सुकून नहीं था। तो जब उनमें ये बेहतरी आई तो इनके थोड़े से किबले बदले, लेकिन फैमिली ने वही बातें की कि डॉक्टर तो पैसे लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम्हें तो चाहिए तुम उसी चीज़ पे स्टिक रहो। और फिर यकीन करें, जो बाबे होते हैं या इस किस्म की जो नजर उतारने वाले इस टाइप के लोग होते हैं, इनके अपने अकीदे बड़े मजबूत हैं। यकीन कर, हम इनसे बात करें तो वो अपने परसेप्शन से इतने 100% होते हैं कि हम उनसे बहस नहीं कर सकते, और उनके पास रेफरेंसेस भी बहुत होते हैं। तो उन चीज़ों से इनको जब निकाला, और जब माशाल्लाह 2 महीने तक इसको मेडिसिन ही मैंने दी और सिर्फ वॉक करने को बोला, तो 3-4 महीने के बाद इसके अंदर वो बेहतरी आना शुरू हुई, और माशाल्लाह 6 महीने के इसने अपनी जॉब को ज्वाइन भी किया। और इससे खुद ही पूछेंगे कौन से पीर के पास ये चली गई, या कौन से बाबे के पास गई, या कौन सी नजरें इसने उतरवाई, और आज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो हमने तो ऐसी चीज़ें अपने आंखों से देखी हैं, और ये तो सिर्फ एक है, लोग चेहरा दिखाना नहीं चाहते, ये तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये जो इनको डर लगता था, क्या आप कहेंगे क्या इनको इनका हमजात नजर आता था, या क्या इनको किस ये तरह के इनके मतलब ख्यालात थे। दूसरी बात ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ दुनिया की ज़िंदगी बसर करने के तरीके बताए हैं। तो वो उस तरीके से जब हम हट जाते हैं तो हमारे साथ मतलब है कि शैतान हमारे साथ हो जाते हैं। जैसे कि आप पे काबू पा लेते हैं। जैसे मैं एक मेरी बात सुने कि जैसे मगरिब का टाइम है, मगरिब के टाइम आप दरवाजा बंद करें घर का और उस बिस्मिल्लाह पढ़ें, ताकि जो मतलब है कि शरीर सरकश शयातीन है वो आपके घर में ना आए। एक मिनट, थोड़ा सा खाना खाने से पहले आप मुझे बताया कि किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, जिसको टीबी होती है, तो क्या उसके साथ कोई बुरा मतलब कोई बदलाव होता है अल्लाह ताला का?
या कोई वजह होती है? आप लोग नफ्सियाती अमराज को किसी चीज से क्यों जोड़ देते हैं? मतलब अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है आपसे तो आप उसको ये बोलेंगे कि मगरिब के वक्त ये निकला था या ये था या मैं वो ये था। बात नहीं करना चाह रहा, अच्छा, मैं यहाँ आपको यही बात कहना चाह एक्चुअली रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं चाहती हूँ कि ये डिस्कशन कल भी चले, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं। सही। आज हम हमजात पर बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमजात होता क्या है। जी। मुख्तलिफ दलाइल से हमें मुख्तलिफ बातें पता चली, मगर मैं चाह रही हूँ कि कल तक ये प्रोग्राम जाए, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे हैं, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं समझ पाए। प्रवीण आपा, आप भी, मैं चाह रही हूँ कि कल हमारे साथ हो। और बहुत सारे लोग ऐसे बाहर जमा हैं जिनको मैंने अनाउंस किया था कि D120 साइट एरिया कराची तक वो पहुंचे या एयरवाई, और वो अपने प्यारों की रूह से मिल पाएंगे, इनका ये दावा है। तो अभी क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, मैं वादा निभा नहीं पाऊंगी, लेकिन कल ये वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो आज लोग आए उनसे माजरत, वो कल दोबारा तशरीफ लाएं। और अगर आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं उनको हम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं, वो कल शामिल हों हमारे प्रोग्राम में। और कल हम हमजात से हटकर रूहों को फोकस करके बात करेंगे। फिर आप भी बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। यहाँ प्रोग्राम दो मैं कह दूं जी। एक आदमी अपनी बीवी से बड़ा तंग था। लोग कहते थे ये तुम्हारी बीवी तुम्हारी हमजाद है। वो एक दिन अल्लाह से कहता, अल्लाह तूने बचपना दिया, ले लिया, उसके बाद जवानी दी, वो ले ली, पैसे आए थे वो भी ले लिए, बीवी भी तो है, उसको क्यों ये बहुत सारे मर्दों की आवाज इनके दिल से निकली है। डॉक्टर साहब, ये बात गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ, लेकिन उसमें आप भी होंगे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।